नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज मैं उपस्थित हूं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर उपस्थित। जैसा कि आपको पता है कि टेक्निकल हेल्पर की अब रिसेंटली ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, तो कई बच्चों को उत्साह होगा कि सर हमको जो ज्वाइनिंग दी जाएगी तो जीएसएस में वर्क क्या करना पड़ता है। ठीक है, उसी के लिए मैं उपस्थित हूँ। आप जीएसएस में देख सकते हैं आप, तो देख लो जीएसएस में जो न्यू न्यू कर्मचारी या न्यू एम्प्लॉय जो लगेंगे उसके लिए कितना वर्क किस किस हिसाब से करना पड़ता है, क्या कुछ होता है सिस्टम जीएसएस में। तो आज इस वीडियो में आप अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारे उपस्थित है यहाँ पे श्रीमान जी, इंट्रोडक्शन जयप्रकाश जी, श्रीमान जी जो कार्यरत है जीएसएस के अंदर, आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि इनका। तो इंट्रोडक्शन करवाइए सर। सभी भाई बंधुओं को नमस्कार। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई साहब मेहनत कर रहे हैं और ये सही उद्देश्य है। और जो भी टेक्निकल ज्ञान है वो भी आपको प्रदान किया जाएगा इस पे। तो ये रायांवाड़ी जीएसएस है अपने सूरतगढ़ रूरल का, अपने जो आईएन ऑफिस लगता है सूरतगढ़ ग्रामीण का लगता है वहाँ। तो ये रायांवाड़ी जीएसएस है, इसमें लगभग मेरा साल 1.5 साल यहाँ पे मतलब जॉब हो चुकी है। और मेरी ज्वाइनिंग है 12 मार्च 2013 की ज्वाइनिंग है। उस टाइम से मैं लगा हूँ। उस टाइम वैकेंसी आई थी, खूब तैयारी की थी, उसमें सिलेक्शन हो गया था। और मौके की बात ये है कि अभी मेरा भाई है, उसका भी सिलेक्शन हो गया है, मतलब खूब मेहनत करके। ठीक है। तो सर आपको, आपके भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आई है, बच्चों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, मतलब कि कई बच्चों का क्लियर भी नहीं हुआ है, तो बहुत उदासी उनके मुंह पे छाई हुई है। तो आपके भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सर चलते हैं फीडर पर, आप बच्चों को फीडर दिखा दीजिएगा। ठीक है। ये जो आ रही है अपने राजेश्वर से 33 केवी आ रही है। ठीक है, जो ये अंदर यार्ड में यहाँ 33 केवी का जियो स्विच लगा हुआ है। ठीक है, जियो स्विच से आगे भी एक जियो स्विच लगा हुआ है, उसके आगे 33 केवी की फ्यूज है। ठीक है, उसके आगे ट्रांसफार्मर है, ये 3.15 एमवीए का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसके जो आगे जो मेन ब्रेकर लगा हुआ है, इससे आगे जो फीडर है अलग अलग क्षेत्र में, जैसे गांव का अलग है और किशनपुरा जैसे भी डाणियां हुए हैं, पीपेर नेजी की डाणियां हैं, और जितने भी कुआं हैं, मतलब कुएं वगैरह इस पे संयोजित है। ये हाँ तो सर ये जो लाइन है, ये आप बताओगे सर कितने हाँ, केवी की आ रही है? ये 33 केवी की लाइन आ रही है राजेसर से अपने जीएसएस में आ गई। ठीक है। और कैमरा मैन मैं इधर कहूंगा कि थोड़ा सा कैमरा हम की तरफ है। तो ये सर ट्रांसफार्मर लगा है जो, ये 3.15 एमवीए का ट्रांसफार्मर ठीक है। है सर, मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है हाँ, दोस्तों, 3.15 MVA मेगा वोल्ट एम्पियर का ट्रांसफार्मर ये कन्वर्ट कर रहा है सर कितने में आगे? अब ये 33,000 को 11,000 में 11,000 में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से 33 kV की लाइन आ रही है, कन्वर्ट कर रहा है ट्रांसफार्मर। जैसा कि आपको पता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है। ठीक है, यहाँ पे स्टेप डाउन कर रहा है वोल्टेज को। क्या किस में कर रहा है? 11 kV। आगे देखो दोस्तों, 11,000 में 11,000 में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो सर इसके लिए फिर कोई प्रोटेक्शन भी होगा, सुरक्षा? प्रोटेक्शन है, जैसे जो भी काम करते हैं अपने वीसीबी जो भी है अपने, इसमें क्या है, हैंड ग्लव्स वगैरह और पूरी सावधानी रख के फिर भी हाथ लगाना चाहिए। जैसे ये हैंड ग्लव्स चाहिए, सेफ्टी करना है, और इसको हाथ में लेके ही मतलब पहन के फिर ही हाथ वगैरह लगाना चाहिए। आगे भी भविष्य में कोई भी काम हो ना तो सेफ्टी के साथ ही होता अच्छा है। ठीक है सर, ये भी आपने मतलब सेफ्टी अपने साथ ही होनी चाहिए, पहले सेफ्टी फिर काम, मतलब ठीक है सर। अभी ये है जो मेन वीसीबी है। अब सर इस वीसीबी पे कैमरामैन में मैं इधर कहूंगा कि इधर आए थोड़ा सा। तो इस वीसीबी पे सर कितनी 1000 वोल्ट आ रही है? इसमें 11 केवी आ रही है फिलहाल। अभी राजेश्वर से 33 केवी बंद है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, अब बंद है तो वीसीबी। हाँ, ठीक है सर, हाँ मतलब वीसीबी तो मैंने पीछे से सप्लाई बंद है। अच्छा ठीक है सर। ये ठीक, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इधर इधर कैमरामैन में मैं इधर कहूंगा। सप्लाई होगी, यहाँ वोल्टेज मतलब प्रदर्शित कर देगा वो। ठीक है सर। और ये सप्लाई है अपने जो मेन वीसीबी है, यहाँ से तो ट्रिप होती है और यहाँ से क्लोज होती है। ठीक है, ये जो मेन वीसीबी है अभी ऑन की सिचुएशन में। ठीक है सर, ये ऑन की सिचुएशन में है ना। और ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर रिले लगी हुई है। ठीक है,
फॉल्ट वगैरह सेंसर वगैरह सब हाँ कुछ ठीक है मतलब। सर। और ये एम्पियर मीटर जैसा कि आपको पता है श्रेणी क्रम में लगता है, और ये वोल्ट मीटर, ठीक है। और बता देते हैं, ये देखो जिस पे जैसा कि सर ने बताया, आगे जैसे भी काम होता है वगैरह कई बार जैसा कि सर ने बताया आपको कि यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ 33 kV टू कन्वर्ट कर रहा है 11,000 में, ठीक है। अब देखो इन फीडर पे देखो, ये इसको बोलते हैं जियो, ठीक है, इसको बोलते हैं जियो। जैसा कि सर आपको बताएंगे कि अलग अलग फीडर पे देखो कितने फीडर हैं एक ट्रांसफार्मर पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। 1 और 2 और 3 और 5, 3 4 5 कितने हैं, 6 फीडर है, ठीक है। 6 फीडर इस पे जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब देखो एक ही 6 फीडर का 6 गांव है, मतलब एक ही फीडर, एक ही ट्रांसफार्मर 6 जो एक ब्रेकर और बन रहा है, ट्रांसफार्मर एक और हाँ लगेगा ठीक मतलब। है सर। अभी मतलब बढ़ रहा जारी है प्रोसेसिंग कि एक ट्रांसफार्मर और लगेगा, अभी और वर्क फिर चल लोड रहा है। वर्क चल रहा है फीडर की। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो सामान भी आ रखा है इन्होंने, अभी थोड़ी प्रोसेसिंग चल रही है। अब सर आप बताओ कि, हाँ तो सर आप बताइए कि ये जो सीडी है, ये यहाँ पे सर क्या काम है इसका? ये सीडी है, अभी तो ये क्या है, काम चल रहा है, नया फीडर बन रहा है यहाँ पे। अच्छा तो अभी लाइन का आगे काम चल रहा है, ठीक है। जैसे कि ये आगे मतलब लाइन जा रही है, उसका काम बन रहा है। ये सीडी है, सीडी क्या है मतलब फ्यूज वगैरह बदलने में, मतलब उस टाइप से काम में ली जाती है। तो सर एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि आप फ्यूज लगाते हो वो कौन सी तार के लगाते हो सर? फ्यूज तो अभी पीछे से तो आए नहीं है, फिर भी ये जो सही हाँ सर, हिसाब से तो देसी ये देसी तरीके से हाँ, लगाते हैं ना। देसी तरीका ही मान लो। हाँ ठीक जैसे है ये सर। विजल है, हाँ सर, जैसे एल्यूमिनियम की कोई तार होगी ना, इस हिसाब से फ्यूज लगाते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये जो कंबाइन करके फिर सीढ़ी वगैरह लगा के जी सर। मतलब फ्यूज वगैरह लगा देते हैं और ओके हो जाती है। जी सर। ठीक है, जी सर। तो आगे, अभी तो पीछे से फ्यूज नहीं आया हुआ। हाँ ठीक है सर। तो ये देखो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया, मैंने बताया अभी आपको कि वहाँ, ये ब्रेकर है, ठीक है। ठीक है। ये ऑफ कंडीशन में है ये, ठीक है। ये जो कंडीशन है, दस्ताने वगैरह पहन के ये ऑफ है, ठीक है। ऑफ करके जैसे इस लाइन पे काम चल रहा है तो इसको ऑफ कर दिया यहाँ से, ठीक है। ऐसे तो ऑन होता है, लेकिन यहाँ ऊपर से ऑफ होता है, ये वापस ऑफ कर दिया, ऑफ करके, ठीक है। आगे लाइन मैन ने जैसे शट डाउन दे दिया यहाँ से, क्लियर भाई, लाइन बंद कर दिया ऑफ करके, और ये जियो काट दिया, ठीक है। जियो काटने के बाद में आगे जो लाइन है अर्थ कर दिया, वो देखो ग्राउंड, अंडरग्राउंड। जी सर, पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो ग्राउंडिंग की प्रक्रिया है वो तो अपने को करनी ही है, ठीक है। ट्रांसफार्मर हो चाहे कोई मशीन हो कि लीकेज धारा है जो इसमें से प्रवाहित हो जाए, और मशीन को मतलब कोई अब इसको कोई बंद करके जियो काट के, ठीक है, आगे लाइन कॉमन करके अर्थ कर दिया, ठीक है। अब क्या है, आगे जैसे काम चल रहा है, जैसे भी काम खत्म होगा तो लाइन वापस सुचारू कर दी जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, ये भी एक प्रोटेक्शन सुरक्षा होती है कि इन्होंने क्या किया है, पहले वीसीबी को ट्रिप किया है, फिर उन्होंने जियो काटा है और आगे से अर्थ किया है, ठीक है। और अर्थिंग क्या है, जिससे प्रोटेक्शन होती है आगे कोई, ग्राउंड हाँ ग्राउंड है। जैसा कि आपको यहाँ पे ब्लैक लाइन दिख रही है, यही है ना सर ग्राउंड लाइन? ये ग्राउंड की ये हुई है ग्राउंड आगे। किया उन्होंने, देखो ऊपर से इन्होंने जियो से बांध रखा है जो वो तार है, ठीक है। हम्म। तो ये देखो, इसको बोलते हैं ये जियो, ठीक है। देखो यहाँ पे कैमरामैन को कहना चाहूंगा, ये दूसरा ये भी शटडाउन है, इसका भी काम चल रहा है, दोनों का साथ में काम चल रहा है, वो नया फीडर बना रहे हैं ठीक उसका है। कंबाइन। हाँ तो ये जैसा कि सर बता रहे हैं, 2 फीडर अभी वर्क चल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं जियो, ठीक है सर। तो है ना सर? जियो जियो क्या होता है, ऊपर से अब कटा हुआ है। हाँ अब देखो दोस्तों, ये ऊपर फिलहाल देखो ऊपर कि अब देखो 3 जो डंडियां हैं RYB, जैसा कि आपको पता है ये 3 फेज जा रहे हैं, ठीक है, 11,000 kV, बीसीबी बंद है और तीनों लिंक काट दिए। ठीक है। तो एक बार अब सर से मैं पूछना चाहूंगा दोबारा कि सर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कब से है? मेरी 12 मार्च 2013 की ज्वाइनिंग है। अच्छा सर, ठीक है, तो उस टाइम वैकेंसी आई थी, मैं 5,000 कुछ समथिंग आई थी, उस टाइम खूब तैयारी की थी, रात दिन मेहनत करके, ठीक है। मतलब जो मिल जाती है, अगर बंदा तैयारी करे ना आईटी में, मतलब खूब मन लगा के रात दिन एक करें तो जरूर। ऐसे ही मुझे देख के मतलब मेरा छोटा भाई है दीपक स्वामी, उसने भी 2-3 साल लगातार पढ़ लिख के मतलब खूब तैयारी की, उसमें अब अच्छे नंबर बने और ज्वाइनिंग भी आ गई बीकानेर सर्किल के अंदर। अब 5-10 दिनों में ज्वाइनिंग उसको मिल जाएगी, लेटर आ चुका है। ठीक है सर। अब देखो सर को 2013 की सर की ज्वाइनिंग है, तो आज आप बात करें तो 2023 लागू हो चुका है, तो 10 साल करीबन समय इन्होंने जीएसएस में रहते हुए बिताया है।
तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर आप गंगानगर ज़िले से बिलोंग करते हैं और पहली जो आपकी जॉइनिंग मिली थी वो कहाँ मिली थी सर? वो गंगानगर ही मिली थी, उसमें मेरे नंबर बहुत अच्छे थे और अच्छा सर, ठीक है। उस सर्किल के हिसाब से हाँ, ठीक है गंगानगर आ सर। गया तो था मैं। आपकी जो मेहनत है तो बहुत ही अच्छी आपने कॉन्फिडेंस की तैयारी की थी। अब सर कुछ जो रहने की व्यवस्था है वो दिखाएँगे सर आपको कि इसमें जैसे अपने को क्वार्टर मिलते हैं और कुछ है जैसे वो भी ये तो अपने को। क्या जीएसएस का कार्यालय है, वैसे तो देखा जाए तो भर्तियां तो खूब होनी चाहिए और मुझे पता है आने वाले टाइम में भी भर्तियां जरूर होगी। अब फिलहाल 2 ही कर्मचारी है, मतलब कर्मचारियों की बहुत कमी है, फील्ड में भी 2 है, 5-5 6-6 फीडर दे हाँ, दिए, तो कम से कम एक बंदा एक फीडर पे हो तब लाइन सुचारू चले। अब जैसे जैसे वैकेंसी निकाल रहे हैं अभी क्या है थोड़ा मुझे लगता है वैकेंसी और निकालेगी सरकार, क्योंकि जिस हिसाब से नए जीएसएस बन रहे हैं हर साल, मतलब जीएसएस बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो सर तो ये आपकी। उम्मीद आशा यही करते हैं कि सरकार को भर्ती और लानी चाहिए और टेक्निकल मतलब और लानी चाहिए। तो इनकी जो बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इन्होंने क्या बोला है कि इस पोस्ट जो टेक्निकल हेल्पर पे पोस्ट पे और वैकेंसियाँ डाली जाए क्योंकि इन पे हम समझ सकते हैं इनकी फीलिंग को क्योंकि इन पे जो 2 कैंडिडेट हैं और जो एक दिन के 24 घंटे होते हैं, तो इनका पूरा 6 फीडर 12-12 घंटे 12-12 घंटे। 4-4 घंटे बहुत ओवरलोड है, कम से कम एक शिफ्ट में 2 कर्मचारी होने चाहिए। हाँ, तो देखो दोस्तों कि देखो 6-6 फीडर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी इतनी ज़्यादा है नहीं, पे लेवल भी इनका इतना अच्छा नहीं है, बस ऐसे ही मान सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, ठीक है? तो देखो इनका 6 फीडर का इनका जो प्रेशर है पूरा इन पे ही रहता है, ठीक है? 6 का 6 फीडर का पूरा प्रेशर इन पे रहता है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि जो टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी और आए, कम से कम 8 घंटे या 6 घंटे एक बंदे की शिफ्ट होनी चाहिए मेरे अंदाज़े से, ठीक है? क्यों ये 12-12 घंटे वर्क कर रहे हैं, तो इनका देखो मतलब माइंड एकदम ऐसा मेंटेन नहीं हो पाता। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं इनकी रहने की सुविधा क्या है। तो चलिए दोस्तों। हाँ, तो सर अब आपको बताने के लिए जा रहे हैं अब कि क्या है ये जो चौकी बनी हुई है, ठीक है, इसमें एक रूम दे रखा है, ठीक है, एक हॉल दे रखा है, एक पीछे स्टोर है, ठीक है। ये जो रूम है ये देख लो आपके सामने है। चाहिए सर ऑफिस बना सकते हैं अपने हाँ इसको, हाँ, ठीक है? ये ऑफिस ही है। तो सर ये क्या है? ये हॉल है, कभी कभार ये अधिकारी वैसे आए तो कई बार मीटिंग होती है, जैसे अब ठेकेदार के मतलब जो फीडर पे काम चल रहा है तो ठेकेदार के लड़के आए हुए हैं, कम से कम आगे फीडर का काम चल रहा है तो। ठीक है सर, बिल्कुल, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और पीछे सर आप जैसा कि हमने देखा होगा कि ये स्टोर रूम है सर, हाँ, राइट? ये स्टोर रूम है। जैसे कि तारे रखी हुई है तो मेरे को हाँ। डाउट हो रहा है थोड़ा-सा। तो ये स्टोर रूम है, ठीक है? हम्म। तो आप सर बच्चों को क्या कहना चाहेंगे और मैं तो 2-4 बातें? मैं तो ये कहता हूँ दिन रात मतलब खूब मेहनत करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि रोजगार नहीं मिलता, जरूर मिल जाता है, बस बंदे की अगर सॉलिड मेहनत करे ना तो पोस्टिंग जरूर आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं रोकेंगे। आपका और इस यहाँ क्षेत्र में तो रोजगार बहुत ज्यादा है, आने वाले टाइम में भर्तियां भी निकलेगी, उत्पादन प्रसारण है, मतलब बहुत सी विभाग है, मतलब निकलती तो रहती है सर आपका भर्तियां। कहना का ये मतलब है कि तैयारी कंटिन्यू रखें, है ना सर? हाँ, तैयारी अगर कंटिन्यू होगी तो हो जाएगा, मतलब 2 साल 3 साल 4 तो साल में आप हो। आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल पर बहुत सारी एमसीक्यू है, बहुत सारी डाली हुई है। आप मतलब कि इनका एक्सपीरियंस देखो, जो भी लगे हुए हैं तो ये अपने को लगाने के लिए ये बोल रहे हैं, ठीक है? मतलब चैनल पर मैं आपको बताऊँ बहुत सारे एमसीक्यू डाले हुए हैं, एक बार रिपीट इनको जरूर कर लें क्योंकि इनका ये कहना है कि वैकेंसी आएगी, ठीक है? कि उनको उनको पता होता है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनको सब कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिलती रहती है अपन से ज़्यादा। ठीक है, तो आज की वीडियो को अपने यहीं रोकेंगे। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।